बांग्लादेश में आतंकी संगठन हिज्ब उत तहरीर ने यूनुस सरकार को एक खत भेजा जिसमें अपील की गई कि भारत को यूनुस सरकार शत्रु देश घोषित करे। ये उसी खत की कॉपी है। तो दूसरी तरफ बांग्लादेश के ही एक और कट्टरपंथी संगठन गण अधिकार परिषद ने बांग्लादेश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की मांग कर दी। हिज्ब उत तहरीर की मांग यह कि भारत को शत्रु देश घोषित करने के साथ उसके साथ सारे रिश्ते खत्म कर दें, जबकि गण अधिकार परिषद की मांग यह है कि बांग्लादेश का नया नाम इस्लामिक अमीरात ऑफ बांग्लादेश रख दिया जाए। आखिर भारत को शत्रु राष्ट्र घोषित करने की अपील क्यों की जा रही है? बांग्लादेश का नाम बदलने से हासिल क्या होगा? और बड़ा सवाल ही क्या इन मांगों के पीछे सिर्फ कट्टरपंथी सोच है या फिर कोई और किरदार भी है? कट्टरपंथियों के जरिए अपने प्लान को अंजाम तक जो पहुंचाना चाहता है, इन सवालों का जवाब मिलेगा आपको हमारे इस रिपोर्ट में। अगस्त को शेख हसीना की तख्ता पलट से लेकर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और पाकिस्तान परस्ती तक बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे आपको एक ट्रेंड नजर आएगा। सबसे पहले कथित सिविल सोसाइटी और संगठन किसी भी साजिश पर मांग का पर्दा डालकर आवाज उठाते हैं। उसके बाद कट्टरपंथी आतंकी उस मांग के लिए हिंसा शुरू कर देते हैं और आखिर में मोहम्मद यूनुस की सरकार और सिस्टम उस कथित मांग को पूरा करना शुरू कर देती है। ये ट्रेंड साफ साफ बताता है कि बांग्लादेश में हो रही हर साजिश के पीछे दरअसल मोहम्मद यूनुस और उनके कथित सलाहकारों का गैंग है। यही ट्रेंड एक बार फिर सामने आया है। मोहम्मद यूनुस सरकार पाकिस्तान के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहती है। इसके लिए मोहम्मद यूनुस को भारत से दूरी बनानी होगी और दूरी बनाने के लिए भारत को शत्रु राष्ट्र घोषित करने का एजेंडा सामने रख दिया गया है। इस एंटी इंडिया नैरेटिव की पहली तस्वीर उस वक्त सामने आ गई थी जब खालिदा जिया की पार्टी के नेताओं ने भारत में बने कपड़ों को जलाकर भारतीय उत्पादों के बहिष्कार की साजिश शुरू की थी। फिर जमात इस्लामी ने अगरतला की घटना को लेकर ठाकुरगांव मार्च का ऐलान किया और अब हिज्ब उत तहरीर ने खत लिखकर भारत को शत्रु देश घोषित करने की मांग की है। इसी तरह अगर आप बांग्लादेश का नाम बदलने की मांग को देखेंगे तो यहाँ भी आपको सरकार का हाथ साफ साफ नजर आएगा। दरअसल मोहम्मद यूनुस चाहते हैं कि बांग्लादेश से शेख हसीना का राजनीतिक वजूद खत्म कर दिया जाए ताकि उनकी सत्ता को मिलने वाली चुनौती कम हो जाए। इसलिए सबसे पहले कथित छात्र क्रांति की आड़ में शेख मुजीब की मूर्तियां गिराई गई, उनके नाम पर सरकारी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया और फिर मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना पर भारत से दांव चलने का इल्जाम लगाया और अब इस्लामिक अमीरात ऑफ बांग्लादेश का शिगुफा छेड़ा गया है। मोहम्मद यूनुस को पता है कि इस्लामिक अमीरात वो झुनझुना है जिसे दिखाकर वो न सिर्फ कट्टरपंथियों के बीच अपनी पैठ बढ़ा सकते हैं, कट्टरपंथियों को अपने इशारों पर नचा भी सकते हैं, बल्कि कट्टरपंथियों का इस्तेमाल शेख हसीना के समर्थकों के खिलाफ भी कर सकते हैं। ऐसी साजिशों के जरिए मोहम्मद यूनुस एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं। पहला वो ये संदेश देंगे कि जनता की मांग पर भारत से अलग हुए और पाकिस्तान का हाथ पकड़ा, और दूसरा वो प्रोजेक्ट करेंगे कि बांग्लादेश में राजनीतिक हिंसा के पीछे कट्टरपंथी है, न कि उनका सिस्टम। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लेकिन बांग्लादेश में दोहरी साजिश चल रही है। एक तरफ एंटी इंडिया नैरेटिव की हवा दी जा रही है तो दूसरी तरफ हिंदुओं पर अत्याचार का सिलसिला भी बढ़ रहा है। अब आरोप यह कि बांग्लादेश में जोर जबरदस्ती से हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, यानी हिंदुओं का वजूद खत्म करने की जो आशंका पहले से जाहिर थी, अब बांग्लादेशी कट्टरपंथी उसे हकीकत की शक्ल देना चाहते हैं। चटगांव में हिंदू बस्ती में आग गई, सुमनगंज में हिंदुओं पर हमला, यूनिवर्सिटी में हिंदू प्रोफेसर हटाए गए और हिंदू त्योहारों पर हिंसा।
बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ संगठित हिंसा की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन अब हिंदुओं के वजूद को निशाना बनाने वाली साजिश को लेकर एक दावा भी सामने आया, जिसमें कहा गया कि ताकत के जोर पर हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा है। बीएसएफ ने एक हिंदू माइनर लड़की को, जब वो बांग्लादेश से भारत में प्रवेश कर रही थी, तो उसको पकड़ा। तो उसने बताया कि वो एक इस्कॉन के भक्त परिवार से है, उसके मम्मी पापा बांग्लादेश में रहते हैं, और उसके माता पिता ने उसको कहा तुम किसी तरह वहाँ भारत चले जाओ, क्योंकि बांग्लादेश में लगता नहीं है कि हम लोग सुरक्षित रह पाएंगे। रोज हमको धमकाया जा रहा है और धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स किया जा रहा है। हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन करवाना, उन्हें मुसलमान बनाना, ये शुरू से बांग्लादेश के कट्टरपंथियों और उनके सरपरस्त मोहम्मद यूनुस का प्लान था, जिसके लिए सिलसिलेवार तरीके से साजिशों के तार बुने गए। सबसे पहले हिंदू त्योहारों पर हिंसा हुई, फिर हिंदुओं के कारखानों और हिंदू की दुकानों को निशाना बनाया गया। हिंदुओं के लिए आवाज उठाने वाले चिन्मय कृष्णदास को जेल भेजा गया और अब हथियारों के जोर पर हिंदुओं के धर्म परिवर्तन की खबर आई। मोहम्मद यूनुस की सरकार के लिए हिंदू दोहरी परेशानी है। एक तो बांग्लादेशी हिंदुओं का भारत से पुराना सांस्कृतिक रिश्ता रहा और पारंपरिक तौर पर हिंदू शेख हसीना के वोट बैंक रहे। अगर सामाजिक और राजनीतिक तौर पर हिंदुओं को तोड़ा जाता है तो मोहम्मद यूनुस की दोनों चुनौतियां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़।